हाजिमे इशियामा, जिनका जन्म 29 अगस्त 1986 को हुआ था, वो एक जैपनीज मांगा आर्टिस्ट हैं। उनकी पहली मांगा और करंटली ऑनगोइंग मांगा सीरीज़ का नाम है अटैक ऑन टाइटन, जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज ऑफ ऑल टाइम भी रह चुकी है। इसकी 100 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल हुई हैं। और अटैक ऑन टाइटन कितना ज़्यादा फेमस है ये तो आप जानते ही होंगे। सो कोनिचिवा मिनासान, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाजिमे इशियामा का जन्म 29 अगस्त 1986 को ओयामा, ओइता प्रीफेक्चर, जापान में हुआ था। ओयामा एक टाउन है जो हीता डिस्ट्रिक्ट, ओइता प्रीफेक्चर, जापान में लोकेटेड है। 2003 के हिसाब से इस टाउन की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3729 है और डेंसिटी 81.56 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर है और टोटल एरिया 45.72 किलोमीटर स्क्वायर है। हाजिमे का मतलब बिगिनिंग और इशियामा का मतलब एडोमनिश माउंटेन होता है। सर हाजिमे इशियामा के हाई स्कूल का नाम हितारिंका सीनियर हाई स्कूल था। वो स्टडी में ठीक ठाक थे पर फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बचपन में वो शोनन जंप मैगजीन के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनका मांगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो खुद एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते थे पर उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक अच्छी जॉब करें और एक नॉर्मल लाइफ जिएं। उनके डैड का ये कहना था कि मांगा आर्टिस्ट बहुत मेहनत वाला काम है और उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत लो हैं। पर सर हाजिमे इशियामा को मांगा आर्टिस्ट ही बनना था। उन्होंने हाई स्कूल के टाइम से ही अपने मांगा वर्क्स मांगा कॉन्टेस्ट में सबमिट कराना शुरू कर दिए। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने क्यूशू डिज़ाइनर गाकुगेन डिपार्टमेंट के मांगा डिज़ाइन प्रोग्राम ऑफ द आर्ट्स में मैट्रिकुलेट किया। 2006 में उन्होंने मैगजीन ग्रैंड प्रिक्स के लिए अप्लाई किया, जिसे MG प्रोमोटेड बाय कोदांशा लिमिटेड से भी जाना जाता है। वहाँ पर उन्हें अटैक ऑन टाइटन के शॉर्ट वर्जन के लिए फाइन वर्क अवार्ड मिला। 20 साल की उम्र में वो टोक्यो चले गए, पर टोक्यो एक बहुत ही महंगा शहर है, तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उन्होंने इंटरनेट कैफ़े में काम करने को सोचा ताकि वो अपने मांगा करियर पर भी काम कर सके। उन्होंने अटैक ऑन टाइटन शुइशा के वीकली शोनन जंप को भी ऑफर किया था, पर वीकली शोनन जंप ने ये एडवाइस देते हुए अटैक ऑन टाइटन को रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें अपने स्टाइल को और स्टोरी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो और सूटेबल हो पाए वीकली शोनन जंप के लिए। पर सर हाजिमे इशियामा ने वीकली शोनन जंप की बात नहीं मानी और अपने पुराने स्टाइल में ही मांगा बनाना कंटिन्यू रखा। फिर उन्होंने अपनी मांगा कोदांशा को ऑफर करी और कोदांशा ने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अटैक ऑन टाइटन के साथ साथ उन्होंने 2 और वन शॉट्स भी लिखे थे, हार्ट ब्रेक 1 एंड ऑर्स। 2008 में उन्होंने 80th वीकली शोनन मैगजीन फ्रेशमैन मांगा अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, जहां उनकी वन शॉट मांगा हार्ट ब्रेक 1 को स्पेशल एनकरेजमेंट अवार्ड मिला और अगले ही साल उनकी दूसरी वन शॉट ऑर्स को सिलेक्टेड वर्क के लिए चूज़ किया गया उसी सेम कॉन्टेस्ट में। 2009 में उनकी पहली मांगा सीरीज अटैक ऑन टाइटन स्टार्ट हुई मंथली बेतासु शोनन मैगजीन में और 2011 में इसने 35th कोदांशा मांगा अवार्ड का शोनन कैटेगरी भी जीता और 4th एनुअल मांगा ताइशो अवार्ड और 16th एनुअल तेजुका ओसामू कल्चरल प्राइज दोनों के लिए ही नॉमिनेट हुआ था। साथ ही 2014 में 17th मिचुलुसी अवार्ड में अटैक ऑन टाइटन को बेस्ट फॉर्च्यून सीरीज कैटेगरी में अवार्ड मिला था और 27th हार्वी अवार्ड में अटैक ऑन टाइटन को बेस्ट अमेरिका एडिशन ऑफ फॉर्च्यून मटेरियल कैटेगरी में अवार्ड मिला था। 2014 में सर हाजिमे इशियामा ने एक और वन शॉट लिखा था जिसका नाम था द किलिंग कॉन और उसकी आर्ट रियोजी मिनागावा ने करी थी, जिन्होंने स्प्रिंगान मांगा की आर्ट भी करी है। अटैक ऑन टाइटन को कोदांशा USA ने इंग्लिश में भी रिलीज किया था। अटैक ऑन टाइटन की एक एनिमे सीरीज, 5 स्पिन ऑफ मांगा सीरीज, 3 लाइट नोवेल सीरीज, पैरोडी एनिमे सीरीज, कुछ विजुअल नॉवेल्स एंड वीडियो गेम्स, 2 लाइव एक्शन फिल्म्स, ये सब भी हैं। अटैक ऑन टाइटन के मर्चेंडाइज भी बहुत बिकते हैं। इवन अटैक ऑन टाइटन के परफ्यूम्स भी हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो के ओसाका ब्रांच में अटैक ऑन टाइटन का एक थीम पार्क भी है। दिसंबर 2019 के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन मांगा की 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सेल हुई हैं। सर हाजिमे इशियामा को लगा नहीं था कि अटैक ऑन टाइटन इंटरनेशनली भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, पर अंदर ही अंदर उनको खुद पर भरोसा था। एक स्पेशल अटैक ऑन टाइटन इवेंट जो कि 1 नवंबर 2014 को हीता में हुआ था, जिसे सर हाजिमे इशियामा के साथ 2500 लोगों ने ज्वाइन करा था। उसी दिन सर हाजिमे इशियामा ने स्पीच दी थी हीता कल्चरल हॉल में और हीता के सिटी मेयर केशुकु हारादा
ने हाजिमे इशियामा को हिता का ऑफिशियल टूरिज्म एम्बेसडर घोषित करा था। कई फैंस ये जानना चाहते हैं कि सर हाजिमे इशियामा को अटैक ऑन टाइटन बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। अटैक ऑन टाइटन एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सीरीज है जिसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं, पर ऐसा नहीं है। सर हाजिमे इशियामा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपनी इस सीरीज को लिखने की इंस्पिरेशन अपने ही होम टाउन से मिली। सर हाजिमे इशियामा ने कहा कि माउंटेन रीजन्स जिसने ओहिता को चारों तरफ से घेर रखा था वो उन्हें बाकी की दुनिया से कटा महसूस कराती थी और वो ये जानने को बहुत क्यूरियस रहते थे कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। और ऐसा ही हमें सीरीज में देखने को मिला कि एरन और आर्मिन दीवार के बाहर की दुनिया को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। सर हाजिमे इशियामा जब बच्चे थे तो वो ये सोचते थे कि क्या उन माउंटेन्स की पीक पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। जर्मनी के साउथ पार्ट में एक सिटी है जिसका नाम है नॉर्डलिंगन। वो सिटी 3 दीवारों से घिरी हुई है। इस प्लेस ने भी सर हाजिमे इशियामा को इंस्पायर किया। अटैक ऑन टाइटन को लिखने की इंस्पिरेशन सर हाजिमे इशियामा को एक कंप्यूटर गेम से मिली थी जो उन्होंने तब खेला था जब वो 19 साल के थे। उस कंप्यूटर गेम का नाम मवलव अल्टरनेटिव था। उस गेम में एलियंस अर्थ पर अटैक कर देते हैं, तो इसी से उन्हें आइडिया आया कि अगर जायंट ह्यूमंस ही ह्यूमंस को खाएंगे तो कैसा लगेगा। सर हाजिमे इशियामा ये भी बताते हैं कि जब वो इंटरनेट कैफ़े में काम करते थे तो वहाँ पर एक बार उनका सामना एक ड्रंक आदमी से हुआ जो अपने फ्रेंड से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। वहाँ से उन्हें ये इंस्पिरेशन मिली कि एक जायंट इंसान जिससे हम कम्युनिकेट ना कर पाए वो कितना स्कैरी होगा। अटैक ऑन टाइटन की मांगा जब रिलीज हुई थी उस टाइम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, इसलिए अटैक ऑन टाइटन की पॉपुलैरिटी और भी तेज़ी से बढ़ी। अब आप में से कई लोग ये भी सोचेंगे कि सर हाजिमे इशियामा को 3D मिरर गियर का इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। अटैक ऑन टाइटन की मांगा में पहले कैरेक्टर स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करते थे, इसलिए कई फैंस को ऐसा लगता है कि 3D मिरर गियर का आइडिया सर हाजिमे इशियामा को स्पाइडरमैन से आया होगा, पर ऐसा नहीं है। 3D मिरर गियर की इंस्पिरेशन डेजर्ट पंक से मिली थी जो कि एक मांगा सीरीज थी जिसे एनिमे में भी अडेप्ट किया गया है। डेजर्ट पंक में वायर के इस्तेमाल से कैरेक्टर स्विंग करते थे, पर सर हाजिमे इशियामा ने आइडिया कॉपी नहीं किया बल्कि अपना खुद का बनाया। तो ये थी सर हाजिमे इशियामा की बायोग्राफी। मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाऊँ और हो सकता है मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको वीडियो में कहीं मिस्टेक दिखती है तो। और अप्रैल में अटैक ऑन टाइटन का लास्ट चैप्टर आने वाला है और अगर उसकी एंडिंग बेकार निकली, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि एंडिंग बेकार नहीं होने वाली अटैक ऑन टाइटन की, पर उसकी एंडिंग डेथ नोट जैसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेथ नोट इतना ऑसम एनीमे था पर उसकी एंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाई। पर मैं चाहता हूँ अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। वैसे मुझे सर हाजिमे इशियामा में पूरा भरोसा है कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है। वैसे अटैक ऑन टाइटन एनीमे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये बात तो आप जानते ही हैं। मैं एनीमे लिस्ट के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन इंडिया में मोस्ट पॉपुलर एनीमे है करंटली। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट में अपने फीडबैक देना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।